हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सिलेक्शन में। और आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रभावी कक्षा संचार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि हम लोगों ने अभी तक का जो है कम्युनिकेशन में यूजीसी नेट का बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इजी सिलेबस है ना। तो हमने अभी तक का डेफिनेशन पढ़ ली है, उसके मॉडल्स पढ़ लिए हैं, यानी कि विशेषताएं भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, अर्थ समझ लिया है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैरियर्स हमारे क्या क्या हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसका 2-3 लेक्चर में और ये आपका जो है सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और आपका कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में। चलो, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन देते हैं आपका, जो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है प्रभावी संचार का अर्थ होता है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच क्या होता है, स्पष्टता, संवादात्मक और छात्र केंद्रित विचारों का आदान प्रदान करना, जो समझ सके, सीखने और भागीदारी को बढ़ावा देता है। भाई आपकी जो क्लासरूम होनी चाहिए, जो इफेक्टिव मतलब क्लासरूम जो आपका कम्युनिकेट करते हैं जब आप क्लासरूम में, तो ऐसा होना चाहिए जहां पर हर एक चीज क्या हो, क्लियरिटी हो, क्लियर हो, है, और क्या है, इंटरेक्टिव हो। क्या हो यहाँ पर, ये देखिए, ये है ना, इंटरेक्टिव हो एंड स्टूडेंट सेंटर्ड एक्सचेंज जो है, अपने आइडियाज को वो एक दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में शेयर हों, है ना। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इसी को ही क्या करती हैं, क्लास को इफेक्टिव बनाती हैं, यानी कि अच्छी बनाती हैं, इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या बात करेंगे, इनके की फीचर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि मुख्य विशेषता किसकी, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होती है, क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता, यानी कि यूज ऑफ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आप एकदम सिंपल और क्लियर अपने शब्दों को, अपने भाषा को सरल शब्दों में आप उसे समझाइए, आप उस ऐसा सामने पेश करें जिससे इजीली वे में वो समझ सके, है ना। ये होती है क्लियरिटी। अब पता चल रहा है कि आप यहाँ पर बोल कुछ और रहे हैं, है ना। मैं तो गई थी काम करने, ये है वो, ऐसे नहीं। आप उस जो भी आपका मैसेज है उसको आप क्लियरिटी वे में उसे पेश करें, है ना, आगे वाले को वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। देन उसके बाद वो उस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देगा, अपना फीडबैक देगा, है ना। जब अगले को क्लियरिटी ही नहीं होगी तो वो क्या आपको फीडबैक देगा, या आपके जो भी आपका मैसेज होगा उस पे क्या वो फीडबैक देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लियरिटी। अपने शब्दों पर क्या है, क्लियरिटी रखनी चाहिए, भाषा जो है आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। ये होता है। फिर उसके बाद आप होता है इंट्रैक्शन। क्या होता है, इंट्रैक्शन, है ना। यहाँ पर यानी कि परस्पर संवाद। यहाँ पर टीचर जो है कि यहाँ पे अपने जो टीचर है वो अपने क्या है, क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, जिससे वहाँ पे डिस्कशन होता है, वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। वो भी क्या होता है, क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या है, वहाँ एक आपका जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो क्या हो, और प्रभावी हो सके, और बेटर बन सके, और इंटरेक्टिव हो सके, है ना। ये होती है इनकी कुछ गुण। ठीक है, यानी कि विशेषताएं। फीडबैक, प्रतिक्रिया, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन, है ना। टू वे कम्युनिकेशन विद पर्पस फीडबैक, यानी कि यहाँ पर जो भी पर्सन है
ठीक है, 2 पर्सन, उनका अगर आपका कम्युनिकेशन जो भी आपका मैसेज है वो अगर प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी से जा रहा है तो वहां पर क्या है, आपको उसकी क्या है उचित प्रक्रिया में शामिल हो, है ना। अपना जो भी फीडबैक है उसे प्रॉपर तरीके से दे। अगर आपको मैसेज समझ में आ रहा है तो आपको उसका फीडबैक देना होता है ना। इंगेजमेंट होता है जब आप कोई भी चीज, आपकी क्लासरूम कैसे अच्छी होगी जब आप वहां पे बच्चों को इंगेज कर सकेंगे, है ना। भागीदारी, अब इंगेज कैसे करेंगे, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, यानी कि बच्चा जो है वो क्या हो, सक्रिय हो, किस चीज में शामिल हो, सीखने में। यानी कि कोई भी एक्टिविटीज है, आप कोई भी एक्टिविटीज करा रहे हैं उसमें प्रॉपर बच्चा क्या करे, पार्टिसिपेट करे, है ना। उसको किस चीज के लिए, सीखने के लिए। तो वो आपका क्या होता है, इंगेजमेंट। आप कैसा कर रहे हो, किस तरीके की एक्टिविटीज करा रहे हो या क्या चीजें हैं, आप अपने क्लासरूम को और कैसे आप इफेक्टिव बना रहे हो, है ना। ये डिपेंड करता है। यूज ऑफ आईसीटी यानी कि सूचना तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर आप कर रहे हैं। जैसे आप उसमें किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड हो गया, पीपीटी हो गया, वीडियो हो गया, है ना। इसके थ्रू आप बच्चों को समझा रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा, अब तो हर जगह पर स्मार्ट बोर्ड चलने लगा है, लेकिन आपको देखे होंगे कि जब छोटे बच्चे यानी कि नर्सरी केजी वाले बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनकी क्लास में टीवियां लगी होती हैं। उनको क्या है, दिखाने के लिए। वहां पे भी क्या आपको दिखाया जाता है, जैसे आपकी एक पोयम हो गई, पोयम चला दिया, है ना। वहां पे कार्टून चल रहा है, उसके थ्रू पोयम बच्चा सीख रहा है। एबीसीडी का बढ़िया वहां पे लगा दिया तो बच्चा वो सीख रहा है। तो ये क्या है, ये एक आपका इफेक्टिव क्लासरूम करने के लिए लगाया, मतलब बनाया जाता है, जिससे बच्चा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो। हम उसको क्या, आईसीटी के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, है ना। बेहतर तरीके से उसे हम सिखा रहे हैं। तो ये होता है आपका इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। इनकेस अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है, देन आप मुझे कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगी। और आपका कोई भी डाउट होता है वो मेरी जिम्मेदारी है पूरा करना, ठीक है। आप मार्केट में अगर आप कहीं पे भी देख लीजिए, मैं बता रही हूँ कि आपको पीवाईक्यू के अलावा बहुत रेयर ही होगा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर एक एक कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर कराऊंगी, चाहे वो पेपर 2 का हो, ज्योग्राफी सेगमेंट हो, या फिर पेपर 1 में आपके ऑल यूनिट सेगमेंट हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको कवर कराएंगे, ठीक है। बस क्या है कि आप अपना यहाँ पर ध्यान पूर्वक अपना समय दें, आप पढ़ाई करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दें, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे बैरियर टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, है ना। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है आपका, इसमें भी एक क्या होती है, विशेषता होती है बैरियर टू इफेक्टिव क्लास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होती है कि आपके यहाँ पे क्या है, जो है शोर होती है, भाषा की कठिनाई, ध्यान की कमी, कठोरता, दृढ़ दृष्टिकोण, भीड़ भाड़ वाली कक्षा। ये इससे भी क्या होता है, आपका जो है आपकी क्लास जो है क्या है, वो इफेक्टिव होती है ना। ये होती है, इसमें क्या है, इसमें सुधार क्या है, आप अपने मतलब अपने क्लास को और इम्प्रूव करने के लिए, सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और बेटर कर सकते हैं, है ना। ये चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या है फिर आपका, जैसे आपका यहाँ पे सरल और द्विभाषी भाषा का प्रयोग करना, है ना। सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, ये हो गया आपका, है ना। नियमित प्रक्रिया देना, आईसीटी टूल्स का प्रयोग करना, ये सारी क्या है, ये सारी जो है आपका इफेक्टिव का क्लास कम्युनिकेट का ये सारा क्या है, विशेषता है कि इससे और भी अपने क्लास को आप और भी इफेक्टिव या आप और भी प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम वन लाइन समरी की बात करें तो यहाँ पर आपके हो गई, जैसे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मेक टीचिंग इंटरेक्टिव, क्लियर एंड स्टूडेंट फ्रेंडली, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जो प्रभावी कक्षा संचार है शिक्षण को क्या है, संवादात्मक, स्पष्ट, छात्र केंद्रित बनाता है। ठीक है, तो ये आपके रहे हैं भाई, आपका जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिया है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने क्लास को, अपनी पढ़ाई को और बेटर तरीके से कवर करें। ठीक है, तो आज के लिए ही हम इतना रखते हैं। आप लोगों को जैसे ही ये आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ऑलरेडी यहाँ पर हायर एजुकेशन की क्लास हम यहाँ पे दे रहे हैं, पेपर 2 तो आपकी रेगुलर चल ही रही है ना। तो आपको मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं। इस बार मैंने जैसे प्रॉमिस किया है वैसे मैं आपको हर एक चीज़ कंटेंट विद थ्योरी के साथ आपको प्रोवाइड करूंगी। हिंदी में चाहिए हिंदी हो गई, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में हो गई। मैं हर एक तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट देने वाली हूँ और दे भी रही हूँ, नो डाउट। आप कहीं पे भी देख लीजिए, डिफरेंट ही आपको कंटेंट मिलेगा और अट्रैक्टिव, देन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात हमें क्या है, हमें तो यहाँ पर एग्जाम का आपका क्लियर कराना है, हम वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।